राम राम दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मानसिक समस्याओं के बारे में। सबसे बड़ा जो भ्रम या कहा जाए जो गलतफहमी है वो ये है कि लोगों को ये लगता है कि ये सारी समस्याएं एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होती हैं, यानी कि ये बाहरी कारणों की वजह से होती हैं। अब जैसे कि मान लो किसी ने वीडियो देख ली कि किसी जवान लड़के को हार्ट अटैक आ गया, तो उसे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद ही उसकी हेल्थ एंजाइटी शुरू हुई। या किसी की गर्लफ्रेंड जब किसी और से बात करना शुरू कर देती है तो उन लोगों को कई बार एंजाइटी हो जाती है कि कहीं उनकी गर्लफ्रेंड उसके पास ना चली जाए। या जब लोगों का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है तो कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस तरह के केसेस में लोगों को ये लगता है कि अगर ये सब घटनाएं नहीं हुई होती तो उनको कभी मानसिक समस्याएं नहीं होती, और ये सब कुछ उन घटनाओं की देन है। तो अब इसको समझाने के लिए मैं लोगों को एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मान लो एक मकान है 2 मंजिल का, 4 कमरे नीचे 4 कमरे ऊपर, और उस मकान में मैंने एक हथौड़ा मारा और सिर्फ एक हथौड़े से ही वो पूरा का पूरा मकान जो है वो गिर पड़ा। तो इस केस में गलती किसकी है? उस हथौड़े की है या फिर उस मकान की है कि वो इतना कमज़ोर क्यों था कि सिर्फ एक हथौड़े में ही पूरा का पूरा गिर पड़ा? बिल्कुल ठीक कहा आपने। गलती उस मकान की है कि वो इतना कमज़ोर क्यों है कि उसे सिर्फ एक हथौड़े से तोड़ा जा सकता है। ठीक ऐसे ही गलती उस हार्ट अटैक के वीडियो की नहीं है, गलती उस गर्लफ्रेंड की भी नहीं है जो आपके साथ नहीं रहना चाहती। इन घटनाओं ने तो केवल आपके अंदर की जो कमज़ोरी है उसको बाहर लाया है। जब तक आप इन घटनाओं को दोषी मानते रहोगे तब तक आप मानसिक समस्याओं को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं देख पाओगे, हमेशा सांसारिक दृष्टिकोण से ही देखते रह जाओगे। और सांसारिक दृष्टिकोण जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, वो हर चीज़ को लॉजिक के साथ सॉल्व करना चाहता है। और अब जितना ज़्यादा इसमें लॉजिक लगाते जाओगे उतना ज़्यादा मानसिक समस्याओं के अंदर फंसते चले जाओगे। हमें लॉजिक ना लगाना सीखना होगा। अब जैसे मान लो कि आपने कोई वीडियो देखा कि किसी जवान लड़के को हार्ट अटैक आ गया, तो अगर आपके मन में पहले से ही अशांति है तो उस वीडियो को देखने के बाद आप ये सोचोगे कि कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो जाए। अगर ऐसा मेरे साथ हो गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, चेकअप कराओगे, और हो सकता है कि आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएँ, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं मानेगा। फिर किसी और महंगे वाले और अच्छे डॉक्टर को दिखाओगे, और ये क्रम जो है वो चलता रहेगा। धीरे धीरे ये हार्ट अटैक का डर जो है वो आपका बढ़ता जाएगा, और हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आप अपने घर से निकलना भी बंद कर दो कि कहीं मुझे बाहर जाने पर कुछ हो ना जाए, फिर मुझे कौन उठा के ले जाएगा, और वगैरह वगैरह वगैरह। वहीं अगर इस हार्ट अटैक के वीडियो को कोई स्टेबल माइंड का, शांत मन का आदमी अगर देखेगा तो वो ये सोचेगा कि ऐसा उसके साथ भी हो सकता है, तो क्यों ना इसके लिए पहले से ही तैयारी करके रखी जाए। वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देगा, वो रनिंग करना शुरू कर देगा, वो रिफाइंड ऑयल, पाम ऑयल बंद कर देगा, वो बाहर का फास्ट फूड खाना बंद कर देगा, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। वो अपनी लाइफ स्टाइल में चमत्कारी बदलाव कर सकता है सिर्फ ये सोच के कि ऐसा उसके साथ भी हो सकता है। वो भगवान कृष्ण की उस बात को भी सार्थक कर सकता है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। मतलब मेहनत करने का जितना भी काम था, रनिंग, एक्सरसाइज, वो सब उसने अपनी तरफ से कर दिया। अब हार्ट अटैक आएगा या नहीं आएगा इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, क्योंकि कर्म का फल उसके हाथ में नहीं। वो स्टेबल माइंड का आदमी ये भी सोच सकता है कि मौत कभी भी हो सकती है, कोई ठिकाना नहीं है, तो क्यों ना बिंदास जिया जाए। क्यों ना घर के लोगों को पहले से ही आई लव यू बोल के रखा जाए, क्या पता आखिरी टाइम पर आई लव यू बोलने का मौका मिले ना मिले। क्यों ना सभी लोगों से पोलाइटली बात की जाए, और अगर मौत कभी भी हो सकती है तो फिर अकड़ किस बात की? क्योंकि मौत का ख्याल ही लोगों की, अच्छे अच्छे लोगों की अकड़ निकाल देता है। लेकिन ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ एक स्टेबल माइंड, एक शांत मन का आदमी ही सोच सकता है। वही हार्ट अटैक का वीडियो किसी को दहशत से भर सकता है, किसी को टेंशन दे सकता है कि क्या पता मौत कब हो जाए।
और किसी को टेंशन से मुक्त कर सकता है कि जब मौत कभी भी हो सकती है तो फिर टेंशन किस बात की। लॉजिकली अगर सोचा जाए तो दोनों के ही लॉजिक सही हैं, चाहे अनस्टेबल माइंड का आदमी हो या फिर स्टेबल माइंड का आदमी हो। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि हमें लॉजिक ना लगाना सीखना होगा, लेकिन पूरे वीडियो में मैंने ठीक इसका उल्टा किया है। हर जगह सिर्फ लॉजिक की बात की। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अभी आप लॉजिक के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हम पहले स्टार्टिंग में लॉजिक के साथ आगे बढ़ेंगे और आध्यात्म का सहारा लेंगे, और फिर धीरे धीरे लॉजिक पीछे छूट जाएंगे, सिर्फ आध्यात्म बचेगा। और जिस दिन लॉजिक पीछे छूट जाएंगे उस दिन से सिर्फ मौज ही मौज है।